तुलसीदास जी की संपूर्ण जीवन की कथा। तो ये रही अपनी चाय और ये रहा मलाई बन। तो खाते खाते आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं मानस का हंस पढ़ रहा हूँ। तुलसीदास जी बंदर से लड़ते हैं, एक हाथ से डराते हैं, उसको पकड़ते हैं और एक हाथ से चना खींच के खाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज आप लोगों को एक स्वयंसेवक क्या क्या कर सकता है और कैसे मतलब एक मानव अपने जीवन में अपने कर्तव्य निभाता है, तो छोटा सा क्या क्या करना पड़ता है उसमें से एक परसेंट से भी कम आपको दिखाना चाहूँगा आज। तो भी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं अभी। तो अभी चाय बनाते हैं, चाय पीने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कैसे मैं चाय बनाते हुए अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दिखाते हैं क्या क्या, जैसे ये कपड़े हो गए मैंने धुले हैं। तो एक लंबी लाइन लग चुकी है, 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4 कपड़ा, 5 कपड़ा और इधर 6 कपड़ा और 7 कपड़ा। इतना अभी आज धुला हूँ, धीरे धीरे धुल के ठंडी की तैयारी कर रहा हूँ। कैसे मैं नाश्ता करूँगा, क्या चाय बनाऊँगा और छोटा मोटा जो ज़रूरी जो छोटे से जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको। तो चलिए चाय बनाते हैं। यह दूध गर्म करने के लिए और जला दी गैस। तो चाय पत्ती डाल दी है, अब डालते हैं अदरक कस के, निकालते हैं अपना ये। तो चाय में डालते हैं थोड़ी सी चीनी। तो बनकर तैयार है अपनी चाय, चाय के साथ में मलाई बन। तो चलिए फाड़ते हैं इसको और मलाई बन अपना निकला। ये देखिए मलाई बन निकला। तो चाय के साथ खाते हैं इसको। तो ये रही अपनी चाय और ये रहा मलाई बन। तो खाते खाते आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं मानस का हंस पढ़ रहा हूँ। जो ये पुस्तक जब मैं शाम तक 5 बजे थोड़ा थक जाता हूँ तब पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। ये मेरे सिलेबस में है और मेरी मौसी ने दिया था ये बुक। और मानस का हंस आप लोग जानते होंगे कि इसमें तुलसीदास जी की जीवन के ऊपर एक उपन्यास लिखा है, वही है मानस का हंस। तो मैंने आधी पढ़ी है। तो आपको चाय पीते पीते बताना चाहूँगा कि तुलसीदास जी को आप लोग अगर समझ सके तो वो कोई ऐसे व्यक्ति थे जो अपने माता पिता, उनकी माता जी का उनके जन्म के समय ही देहांत हो गया। उनके पिताजी ने जो पंडित थे उन्होंने कहा इसका ये बच्चा जो है ये गलत छत्र में पैदा हुआ, इसलिए ये इसकी दानव प्रवृत्ति मानकर इसको त्याग दिया। तो एक पार्वती अम्मा नाम की दादी ने इनको पाला, उनके साथ भिक्षा मांग के रहते थे। एक दिन आंधी आती है और बारिश होती है। तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था और इनकी जो पार्वती अम्मा थी जो इनको दादी पाल रही थी वो छान में रहती थी। छान मतलब झोपड़ी, वो झोपड़ी उनकी दादी के ऊपर गिर जाती है। तो तुलसीदास जी कैसे उनको निकालने की कोशिश करते हैं, भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि हे भगवान मेरी मदद करो। उनकी उन्हीं पार्वती अम्मा ने उनको सिखाया था कि हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं और सच के लिए करते हैं। राम भगवान भी उन्हीं राम भगवान के सेवक हैं, राम भगवान के आदर्श पर चलते हैं। ऐसी ऐसी बातें तुलसीदास जी के बचपन में थी और वो अपनी पार्वती अम्मा को झोपड़ी में दबा देख उनको 5 वर्ष की आयु में निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे बड़ी मशक्क़त से निकालते हैं और फिर 6 महीने तक दादी की सेवा करते हैं उनकी पार्वती अम्मा की, भिक्षा मांग के लाते हैं, उनको खिलाते हैं और दादी के साथ कथा सुनते हैं राम जी की। ऐसे ही जीवन बीतता है। पर उनकी दादी अम्मा ख़त्म हो जाती, पार्वती अम्मा जो उनको पाल रही थी वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो तुलसीदास जी अकेले रहने लगते हैं। उनको सब लोग छोटा, उस समय जाति का बोलबाला था तो उनको
तुच्छ जाति का समझा जाता है, नीच जाति जिसे भी कहते हैं। तो उनको सामान्य बच्चों के साथ खेलने नहीं मिलता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। लोग उनको भोजन देने के समय भीख मांगने के लिए उनको मतलब जब पड़ता था तो लोग उनको ताने मारते थे। तो तुलसीदास जी जो है तब भिक्षा न मांगने का निर्णय लेते हैं, पर उनको मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। एक दिन भिक्षा मांगकर वो किसी बच्चे के साथ खेल रहे थे जो कि ब्राह्मण बच्चा था। तो उस बच्चे ने उनके साथ चीटिंग किया, खुद खेल लिया। उसने कहा राम भगवान की कसम खा के मैं कहता हूँ कि मैं तुमको भी खेलने का मौका दूंगा, पर मौका नहीं दिया। तो तुलसीदास जी उसमें गुस्सा हो गए, राम भोला जिनको कहते हैं, और वो उस बच्चे को बहुत मारते हैं। फिर अपने घर चले आते हैं। शाम को उस बच्चे के पिताजी उसका घर जला देते हैं, राम भोला का। तो वो वहाँ से भटकते भटकते फिर एक मंदिर के पास जाते हैं। मंदिर में हनुमान जी की रोज़ पोछा झाड़ू करते हैं वहाँ पे राम हनुमान जी का, पर उनको खाने का कुछ संसाधन नहीं मिलता। वो बंदर के सामने से चने बिन बिन के खाते हैं। तुलसीदास जी बंदर से लड़ते हैं, एक हाथ से डराते हैं, उसको पकड़ते हैं और एक हाथ से चना खींच के खाते हैं। पर कुछ दिन बंदर उनसे परिचित हो गए, वो तुलसीदास जी बंदरों से परिचित हो गए। तो दोनों लोग फिर साथ में रह के एक दूसरे से चना वगैरह बांट के खाते थे। और वो हनुमान जी से राम जी से कहते थे कि हनुमान जी मुझे जो है राम जी से मिलना है और मुझे उनके दर्शन करने हैं। ऐसी मानसिकता रखने वाले राम भोला को बाबा नरिहर दास जी का शरण वहीं प्राप्त होता है और उसके पश्चात वो अयोध्या जाते हैं। वहाँ पे जो है मंत्र लेते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः वाले जो मंत्र, गायत्री मंत्र, उसका मंत्र लेते हैं। फिर बनारस जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर कैसे अपने महानता को छूते हैं, कैसे कर्म करते हैं, कैसे रत्नावली जी से उनकी विवाह होता है और कैसे वो रामचरितमानस लिखते हैं और एक साधक की तरह राम जी को एक अद्भुत रूप जो कि अपने भीतर की चेतना को ऐसे समर्पण किया कि राम जी के नाम को ही नहीं, राम जी के चरित्र, राम जी के कर्म और राम लीला के माध्यम से चित्रकूट से लेकर बनारस, अयोध्या सब जगह फैलाया। और स्टार्ट इस पुस्तक का यहाँ से होता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी जो रत्नावली से दूर गए थे उनके पास आकर अंतिम समय उनके पास आते हैं और रत्नावली जी उनकी जो पत्नी थी वो उनके हाथ में अपना जीवन त्यागती हैं। तो कैसी विचित्र रही होगी उनकी कथा कि जिस रत्नावली ने उनको कहा कि तुम अपने जीवन को निरर्थक कर रहे हो, वो अपने जीवन को सार्थक करके और रत्नावली जी के पास वापस आते हैं। ऐसी है ये मानस का अंश। तो अब पीते हैं चाय। मलाई मेरे थोड़ा सी हाथ लग गई। बहुत अच्छी पुस्तक है। तो अभी चाय पी के आपको दिखाते हैं कितना मज़ा आ रहा है चाय पीने में और इसको पढ़ने में। तो पढ़ लिया है ये पुस्तक और इसके राइटर हैं अमृत लाल नागर जी। और ये किताब आपको बताना चाहूँगा 376 पेज की है। मैंने आप लोगों को थोड़ी सी इस कथा बताई है तुलसीदास जी की। आप पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो आपको गहराइयों से उनके बारे में बहुत पता चलेगा। तो अभी ठंड लग रही है तो पहनते हैं जैकेट पहन लेता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि मुझे टाइफाइड हुआ था, दवा खा रहा था, तो ठीक हो रहा हूँ दोस्तों। आप लोगों की दुआएं काम आ रही हैं। तो अब बनाते हैं डिनर प्यारा सा। तो बहुत टेस्टी, जैसे कि दाव आपने देखा कितनी प्यारी है वैसे ही प्यारा सा डिनर भी बनाएंगे हम लोग।
तो इतना सा सामान से शुरू करते हैं सब्जी बनाना। पहले इधर आलू काट लिया है, मिर्चा काट लिया है, टमाटर काटने चल रहे हैं, तो फिट करते हैं। अभी छोटा रोल करना है थोड़ा सा। अब बारीक हो गया, देखिए कितना बारीक हो गया। अब प्याज को ऐसे ही करते हैं। तो ये भी बारीक हो गया। तो अपने पास कढ़ाई और कुकर, तो कुकर ही चढ़ाएंगे हम लोग। तो सब कुछ तैयार है, बनाते हैं सब्जी। तो सबसे पहले डालते हैं मिर्ची, अब डालते हैं टमाटर, अब डालते हैं प्याज। अब प्याज टमाटर को मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे रखे हैं कितने 3 मसाले, हल्दी, नमक। तो चलिए अब डालते हैं धीरे धीरे। अब डालते हैं थोड़ा सा नमक, जिससे टमाटर प्याज अच्छे से गल जाए। अब डालते हैं मसाले। तो पहले डालेंगे कोरिएंडर मसाला, अब डालेंगे गरम मसाला, अब डालेंगे सब्जी मसाला। तो इतने सारे मसाले डाल दिए मैंने। अब एक बार मिक्स कर देंगे। अब लगाएंगे सीटी एक। अब इंतजार कर रहे हैं सीटी आने का। मसाला पक गया, मसाला पक चुका है। अब डालते हैं इसमें आलू और मटर। जाओ आलू भाई, धीरे धीरे अंदर सब्जी में जाओ। मटर भी डाल दिए हैं, मिक्स कर देते हैं पूरी सब्जी को। अब थोड़ा सा नमक डालते हैं आलू गलने के लिए। तो इतना मटर नमक फिर डाल रहा हूँ। तो मिक्स करते हैं। अब डालते हैं पानी। तो देख लीजिए आप लोग कितना नॉर्मल पानी डाला मैंने। अब इसको करते हैं बंद। इधर सब्जी की सीटी आ रही हो और इधर गूंथ रहा हूँ मैं आटा। थोड़ा सा ही लिया है तो गूंथते हैं। तो एक रोटी बेल चुका हूँ, एक तवे पे रख चुका हूँ। गोली गोली रोटी है देखिए दोस्तों, और 3 इसमें है, तो टोटल मैं 5 रोटियाँ खाऊँगा। तब इसको पलटते हैं। देखिए कितनी बढ़िया रोटी बन रही है। तावे पे ही रोटी फूल रही है मस्त। देखिए मस्त एकदम कितनी बढ़िया रोटियां बन रही है। पलटने का भी जरूरत नहीं पड़ रही। देखिए इस पे ही फूल जा रही, तावे पे ही। मैंने गैस तेज कर रखी है ना, तो ऊपर ही फूल जा रही है। पर मुझे पलटना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। देखिए दोस्तों ये ट्रिक है मेरी। तावे पे ही रोटी बढ़िया बना ले रहा हूँ मैं। तेज किया हूँ मस्त। अब इसको रख देता हूँ यहाँ पे। रोटी बन के तैयार। अब दूसरा रखता हूँ। चलो दूसरी भी रोटी रख दी। सब्जी रोटी निकाल ली है। अब चल रहे हैं रायता बनाने। तो खीरा कस लिया है, अब इसको इसमें पलट देते हैं। अब इसमें 10 रुपए वाली अमूल दही डालते हैं और अब चम्मच से मिक्स कर देते हैं। अपना रायता ऐसे ही बनता है। मैंने नमक वमक नहीं डालता, मुझे प्लेन पसंद है, सिंपल सा। इसमें डालने को तो जीरा और नमक, थोड़ी सी चीनी भी डाला जा सकता है, पर मुझे सिंपल सा ही नॉर्मल पसंद है। तो ये रहा स्वयं की सेवा से बनाया हुआ रायता, रोटी, सब्जी
और मम्मी का भेजा हुआ थोड़ा सा आंवला का अचार ले लेता हूँ, थोड़ा सा। तो ये रहा मेरा आज का डिनर। इसमें एक चीज़ छूट गया था, 10 रुपये वाली घी। तो धीरे धीरे निकालते हैं, ख़त्म हो गया अभी। और एक यहाँ रखा हुआ है, तो इस जम गई है, थोड़ा थोड़ा निकाल रहा हूँ। तो घी लगाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है भोजन। तो इतने अच्छे खाने के लिए थैंक यू भगवान जी। तो भोजन हो चुका है और अब खुद से टाइफाइड की दवा लेता हूँ। तो 2 दवाइयाँ खा चुका हूँ टाइफाइड की, और 2 दवाइयाँ भी खानी है। तो ये दोनों टाइफाइड की दवा हैं। तो इसको मैं ऐसे में खाता हूँ, पहले पानी लेता हूँ, फिर दवाइयाँ साथ में खा जाता हूँ। एक घूंट पानी और। तो कड़वी दवाइयाँ खा ली मैंने। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसमें देखा कि तुलसीदास जी ने कैसे स्वयं से ही अपने जीवन का निर्माण करने के लिए अपने विचारों और अपने विश्वास के साथ कर्म किया। ठीक वैसे हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को बहादुर समझना चाहिए, और तभी हम अपने जीवन को कुछ महत्व दे पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। तो फिर